अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार झूठे लोग देखे होंगे। ऐसे ऐसे झूठे देखे होंगे कि जिनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन उन लोगों ने जब भी झूठ बोला होगा तो दुनिया के लिए बोला होगा। उन्होंने जब भी झूठ बोला होगा तो इसलिए बोला होगा कि उनका कुछ दुनियावी फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो दीन के नाम पर, जो वली अल्लाह के नाम पर बेशुमार झूठ बोलता है, बेशुमार झूठे किस्से हमें और आपको सुनाता है, और हम और आप जैसे लोग उन झूठे किस्सों को सुनकर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह की दाद देते हैं। तो सबसे पहले आप उस झूठे की इस वीडियो को सुने। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं। आगे चलते हुए सिमा के साथ जनाजा जा रहा था। मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी जियारत के लिए आती है। तेरा रूए मुनव्वर इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए। नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए। फिर चादर ओढ़ करके। तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को सुनी जिसके अंदर अमीनुल कादरी फिर एक बार एक झूठा किस्सा सुना रहा है और कहता है कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग की डेथ हो गई और वो जनाजा लेकर लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में लोग शेर पढ़ रहे हैं कि तेरा चेहरा इतना हसीन और जमील है कि लोग तेरी जियारत के लिए आते हैं, तो तू किसकी जियारत के लिए जा रहा है? क्या इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग अपने जनाजे की चरपाई पर उठकर बैठ गए और कहते मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर एक दूसरे बुजुर्ग कहते हैं हाथ जोड़कर कि हजरत इस तरह ना करे वरना तो लोग शरीयत का मजाक उड़ाएंगे, और फिर ये सुनते ही वो दोबारा चादर ओढ़कर फिर मर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं भी अमीनुल कादरी साहब के हाथ जोड़कर कहता हूं कि वो इस तरह के किस्से सुनाना बंद कर दे। वलियों के नाम पर ये धोखा देना, ये झूठ बोलना बंद कर दे। मौत नहीं हो गई, मजाक हो गया कि जब दिल हो रहा है मर रहा है, जब दिल हो रहा है कि जिंदा हो रहा है, जनाजे की चरपाई पर जिंदा हो रहे हैं, फिर एट द नेक्स्ट सेकंड वो फिर दोबारा मर जा रहे हैं। मतलब फरिश्ते, जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, वो इसी बात पर बैठे कि कब ये अपनी मर्जी से मरे और कब ये अपनी मर्जी से जिंदा हो। मैं इसके अंदर रूह छोड़ूं और मैं इसके अंदर से रूह निकालूं। अब यही काम फरिश्तों के पास बचा है अमीनुल कादरी के हिसाब से। मेरे भाइयों, ये इस सदी का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा इंसान है, और लोग लाखों करोड़ों लाखों रुपया खर्च करते हैं इसके प्रोग्राम पे और हजारों की भीड़ जमा होती है। जबकि मैं ये बात आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि इसके प्रोग्राम में जाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ना आपके इल्म में कोई इजाफा होगा, ना आपके अमल में कोई इजाफा होगा, बल्कि आपका ईमान ये कब खा जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। आप खुद सोचे क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ मामला? क्या ये मौला अली के साथ ये मामला हुआ कि जब उनकी वफात हुई हो तो इस तरह से वो दोबारा जिंदा हो गए हो? किसी सहाबी के साथ ये मामला नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपनी मर्जी से जिंदा होंगे और अपनी मर्जी से मर जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि कोई जान नहीं जानती कि वो कब मरेगी। कोई भी नहीं जानता कि वो कब मरेगा, लेकिन यहाँ मजाक चल रहा है अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के शरीयत के साथ। अब मौत एक सच है, मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसके साथ मजाक चल रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा ख्वाहिश जाहिर की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर के दिन हुआ तो मेरा भी विसाल पीर के दिन हो, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। आप समझे, जो नबी के बाद सबसे अफजल बशर है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उसी दिन उनका भी विसाल हो जाए। तो यहाँ किन बुजुर्गों के पीछे पड़े हैं कि वो अपनी मर्जी से जिंदा हो रहे हैं और अपनी मर्जी से मर रहे हैं? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो गारंटेड जन्नती हैं, जिनके लिए कोई मतलब मोस्ट वीआईपी टिकट जिनके पास होगा, मतलब वो उस कैटेगरी के लोग हैं, वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मेरे भाइयों, पूरी हदीसों की किताबों के अंदर कोई एक ऐसी हदीस दिखा दे कि जिसके अंदर साहबी अपनी मर्जी से मरा और अपनी मर्जी से जिंदा हो गया हो। कहीं भी ऐसा किस्सा नहीं मिलता। मेरे भाइयों, ये फकत झूठ है। अमीनुल कादरी जैसे लोगों से आप बचे। अब मेरे भाइयों, जरा आप दूसरी वीडियो को समाप्त करें। ये नाजायज नहीं है। उर्स शरीफ में 3 दिन 4 दिन आना, पेनीकोंडा में रहना, दरकारों का सदका खाना, बुजुर्गों की चौखटें चूमना, वहाँ फूल खाना, चादर चढ़ाना, वहाँ पर उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत करना, संदल को ले आना, खुदा की कसम यही दीन है।
यही इस्लाम है, लोगों ने नहीं समझा है, जिसकी वजह से जाहिल कौम ने इसको गलत समझ बैठा है। तो मेरे भाइयों, अब आपने दूसरी वीडियो को सुना जिसके अंदर ये अहमद नक्शबंदी, ये अमीनुल कादरी का बिल्कुल पक्का भाई है, पक्का रिश्तेदार है। वही झूठे किस्से, वही झूठी कहानियां सुनाने में इसे भी बड़ा मजा आता है। अब आपने इसने सुना, इसने क्या कहा, इसने एक दीन बयान किया कि क्या दीन है। कह रहा है कि मज़ारों पे जाना, वहाँ पे फूल खाना, वहाँ पे तबर्रुक खाना, चौखटों को चूमना, मज़ारों को चूमना। कह रहा है कसम खुदा की यही दीन है, मतलब मज़ार जो है यही दीन है, बाकी कोई दीन नहीं है। कुरान, हदीस, नमाज, ज़कात, जो भी चीज़ें हैं, अब ये उसके लिए दीन नहीं रहा। इसके लिए दीन क्या रहा है, मज़ारों पर जाना। तो मेरे भाइयों, इसे और इसके मानने वालों को यही दीन मुबारक हो, और हमें वो दीन मुबारक हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दीन दिया, वो सीधा रास्ता, वो सच्चा रास्ता दिया, वो रास्ता दिखाया जिस पर हमें चलना है, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जिस पर तमाम अहले बैत और तमाम सहाबा चले, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने जन्नतें हासिल की, जिन रास्तों पर चलकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम हासिल किए, जिन रास्तों पर चलकर उन्होंने दुनिया का हिर्स, दुनिया की लालच, दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ गए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। हमें फ़कत उसी रास्तों पर चलना है, ना कि अहमद नक्शबंदी जैसे लोगों के बताए हुए रास्ते पर। इस तरह के लोग सिर्फ आपके दीन को खाएंगे, आपके ईमान को खाएंगे और आपको इस लेवल पर ले जाके गुमराह कर देंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये शख्स तो सिर्फ वलियों की मोहब्बत बयान कर रहा है। मेरे भाइयों, ये वलियों की मोहब्बत बयान नहीं कर रहा, ये आपके ईमान के साथ खेला जा रहा है। आपको एहसास नहीं है कि आपके साथ किस लेवल का गेम हो रहा है। खुदा के वास्ते अपने आप को, अपने रिश्ते को कुरान और हदीस से मजबूत करे। मैं नहीं कहता कि ये मज़ार पे जाए या ना जाए, लेकिन मज़ार पे जाना, चौखटे चूमना, वहाँ के फूल खाना, वहाँ के तबरुकात खाना, चादर चढ़ाना, ये दीन कब से हो गया? कब से ये दीन हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कब किया? किसी सहाबी ने ये सारे कारनामे कब अंजाम दिए? ज़रा कोई दलील तो दिखाएं, ज़रा कोई कुरान की आयत, कोई हदीस तो दिखाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, हदीस को पढ़ें, आपकी आंखें खुलेंगी। आप इन जैसे जाहिल लोगों से दूर है जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई, बड़े बड़े जुब्बे पहने हुए। मेरे भाई, किसी का गेटअप देखकर आप उससे इम्प्रेस ना हो। ज़रूरी नहीं कि वो अपने गेटअप से आपको इम्प्रेस करे। आप ये देखें कि वो कुरान और हदीस कितना बयान कर रहा है, वो क्या वो दीन बयान कर रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया? क्या वो दीन बयान कर रहा है? अगर वो दीन बयान नहीं कर रहा तो आप उससे किनारा कर लें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है या कुछ और है। आप सिर्फ ये देखें कि कौन सा शख्स कुरान और हदीस की बात कर रहा है और कौन सा शख्स जो है वो बुजुर्गों के नाम पर झूठी सच्ची कहानियां लोगों को सुना रहा है। मेरे भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि आप कुरान और हदीस को पढ़ें, उससे अपने रिश्तों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपके समझ आएंगी। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।